ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ 1928 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ। ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪੀढ़ी ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ है बई, क्योंकि हर दौर के अंदर तीजे दौर के अंदर पहली पीढ़ी वाले नाटककार भी चल रहे सी बई। तो यह की है कि दूजी पीढ़ी का नाटककार है, तीसरे दौर के अंदर दूजी पीढ़ी का नाटककार है। इन्हें परदे एकांगी संग्रह है जिहड़ा वो नाट खेत्र विच पेश किया पई। होर उनके नाटकों च जिहड़ी एपिसोड थिएटर है जिहड़ा, जिस दे बारे मैं पहला तुहानूं दसदा सी बई, एपिसोड बारे चंगी तरह दसिया होया बई। एपिसोड थिएटर की शैली नूं सुयोग ढंग नाल वर्णन करने वाला नाटककार है और पंजाबी दी महानगरी चेतना तो संबंधित है यह नाटककार है। पंजाबी नावलकार, निक्की कहानी लेखक, गीतकार, फिल्म साज बई, यानी गल्पकार भी है, गीतकार भी है और फिल्म साज भी है। इसने फिल्मां भी बनाई ने। रचनावां है जिहड़ियां परदे पिछे, कॉफी हाउस, चलदे फिरदे बुत, कच्चा घड़ा, नोट्स के अंदर घोड़ा है बई, तो उत्थे संस्कार कर दिता गया। तो देखो छोटा मोटा भी जिवें उत्थे घोड़ा सीगा, औंकड़ लग गया सीगा, जिन्हें टाइप किया, चैक करते टाइम ध्यान नहीं रहा घोड़े का, परंतु जो हुण दोबारा फिर आप चैक किया है, यानी कि दोबारा रीचैकिंग की है, तो देखा कि इत्थे घोड़ा सी, उसनूं कड़ा कर दिता है। तो मैं हर बार आई कहना है कि तुसीं जदों भी प्रिंट लाओ तो मेरी गुजारिश रहिंदी है कि जो अपना खत्म हो जाता है उस तो बाद तुसीं प्रिंट लाओ बई, अपडेट आ जाती है उसकी, और अपडेट आ जाती है तो उस गलती नाम मात्र की रह जाती है, बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी फिर मैं चैक करूंगा पेपर तो पहला सारे नोट्स भाई, किसी प्रकार की कोई गलती हुई, किंतु परंतु हुई तो उसनों कढ़ देवांगे। संशय रहित मेरी मंशा है कि संशय रहित नोट्स है जो अपने होण। ते ये छोटियां मोटियां जिहड़ियां तुहानूं लग रही हैं वो सब की है कि तुसीं वेख लियो, जे किसी ने प्रिंट कढ़ा लिया सही कर लियो, वरना जिन्हें नहीं कढ़ाया वो बाद ही प्रिंट लवे पई, क्योंकि हर प्रिंट के अंदर टाइम लिख देता है, अपडेट 15 मई जिवें लिखिया है, फिर उस तो बाद अगे तारीख बदली जाऊगी, उस हिसाब नाल तुसीं वेख लियो और मिला लियो। अगला है कादर यार भरिया भरिया सखना सखना। देखो ये नाम, देखो नाम किवें है, कई नाम तो तुहानूं उवें याद रह जाणगे भैया सुरजीत सिंह सेठी दे गए। भरिया भरिया सखना सखना, मर्द मर्द नहीं, तीवी तीवी नहीं पई, किंग मिर्जा ते सपेरा। ठीक है, ये इस तरीके के नाम है कि तुहानूं याद रह सकते हैं। गुरबिन घोर अंधार, नंगी सड़क रात दा ओला, मेरा मुर्शद मोड़ ले आओ, अगे शामां पै गईयां, तू सुनिया होवे तां शामां पै गईयां। ये बई इहदा नाटक है। देवतियां दा थिएटर, पैबल बीच ते लोंग गवाचा, कंधी उत्ते रुखड़ा, ये जिंदगी है दोस्तों, ये जिंदगी है दोस्तों। ये इंदियां रचनावां ने। परदे पिछे, कॉफी हाउस, चलदे फिरदे लोग, कच्चा घड़ा, कादर यार, भरिया भरिया सखना सखना, मर्द मर्द नहीं, तीवी तीवी नहीं, किंग मिर्जा ते सपेरा, गुरबिन घोर अंधार, नंगी सड़क रात दा ओला, मेरा मुर्शद मोड़ ले आओ, शामां पै गईयां, देवतियां दा थिएटर, पैबल बीच ते लोंग गवाचा, कंधी उत्ते रखड़ा रुखड़ा, ये जिंदगी है दोस्तों। ये इस दे रचनावां ने पई। इहदे एकांगी संग्रह जिहड़े उन्हां विचों जिहड़ा परदे पिछे है, चलदे फिरदे बुत है, जिहड़े परदे पिछे और चलदे फिरदे बुत, ये की है एकांगी संग्रह, क्योंकि इत्थे रचनावां लिखिया दे, इत्थे की लिखिया दे, रचनावां लिख दी है। नाटक और एकांगी इकट्ठे ने, इहदे एकांगी संग्रह। और इस तो अलावा जे गल करिए तो मेरा एकांगी दा सफर 94वां एकांगी संग्रह, तो 94वीं एकांगी संग्रह तो उस 94वें एकांगी संग्रह है। जे पूछा जाए तो इस तरीके के पूछने का ज्यादा संभावना रही है भाई, जिवें नाम तो जिवें आ रहा, परदे पिछे, चलदे फिरदे लोक, रचना का काफी हाउस, और इसकी बजाय आ पूछने की घट संभावना रही है
ਬਈ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਪੂਲਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾਕਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ TRP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਬਈ, ਕਾਵ ਚਾਰਤਿਕ, ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਚਲੋ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ, ਗਲਪਕਾਰ ਗਲਪ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਵਾਰਤਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਬਾਰੇ, ਨਾਵਲ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਨਾਟਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਈ ਔਰ ਆਲੋਚਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਗੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਾਟਕ ਸਟੇਜ ਨਾਟਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹ, ਔਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗਾਰਗੀ ਵਾਂਗ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਟਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਪੱਛਮ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਐਬਸਾਈਡ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ ਪੱਛਮ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਬਸਾਈਡ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਬਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਬਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਵੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਵਬੋਧ ਹੈ। ਭਾਵਬੋਧ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਵਬੋਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਭਾਵਬੋਧ। देखो आधुनिक भावबोध में शब्द लिखता भाई, ऐजा होर कोई भी शब्द आ जाए, ये इसी कारण लिखिया आधुनिक भावबोध भाई, अजिहा होर भी मिलता जुलता शब्द आ जाए तो तुसी भाई कर दो। हुण आधुनिक भावबोध का मतलब की है? अरे आधुनिक भावबोध का मतलब कि आधुनिक जिहड़े पुरख है वो किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, पात्रां दे अंतरमन च वापरन वाला मानसिक द्वंद है, उनके अंतरमन च जिहड़ा मानसिक द्वंद वापर रहा है उनका विश्लेषण किया है। और अपने बजुर्ग है जिहड़े ये गल्लां कई बार करते भी, कहंदे असीं पिंडां च रहिंदे सी, बड़े सुखाले सी, सारे रल मिल के रहिंदे सी, एवें करदे सी, एवें हुंदा सी। हुण जिहड़ा समा है वो बदल गया है। हुण तुसीं वेख्या भी होवेगा अजकल दे समय अंदर साइकोलॉजी वाले मरीज है जो तुहानूं हर महल्ले दे विच मिल जाणगे, हर गली दे विच मिल जाणगे, परंतु पहलां साइकोलॉजिस्ट दे बंदे सी जिहड़े वो बहुत घट सी, मानसिक रोगी सी जिहड़े वो बहुत घट सी, टेंशन दे अंदर लोग सी वो बहुत घट सीगे, हुण वध रहे हैं। ते समय समय दा है बई सिस्टम है, उस टाइम लोग विच इकट्ठे रहिंदे सी, सारे बड़े प्यार नाल सत्त थल्ले बहिंदे सी, गप्पां मारिया करदे सी एक दूजे नाल। हुण भईया लोग सारे मोबाइलां नाल जुड़े हुए हैं, सारा सिस्टम भाई होर एक अलग बदल गया, नवा सिस्टम है वो है। आधुनिक भावबोध की गल करती, भावें मैं अंतरमना का जिहड़ा विश्लेषण करता है, द्वंद्वां का विश्लेषण करता है, उस दी गल करती, आ इक्को जी है। ते इस शब्द तो उस शब्द शिफ्ट है जिहड़ा वो तुसीं हो जाना है भाई। बरखैत, सैमुअल बैकेट, यूजीन इयान सैको, पिरादिलो, लॉरका,
ਐਡਵਰਡ ਆਲਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਛਮ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜਿੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਰਖੈਤ, ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਕਟ, यूजीन इयान्स्को, पिरादिलो, लॉरका, एडवर्ड आल्बी ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ। ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਲੈਣ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਫੋਰਤੀ। यानी मैं बार बार एक ही लाइन 3 तरीके नाल बोलिया और नोट्स के अंदर भी 3 तरीके नाल लिखे है। होर किथे आई लाइन नू पेपर वाला किसी छठे तरीके नाल लिख देवे तो भरावा पहुंच जियो। फिर तुसीं एवें ना कि गुरु जी ये तो नोट्स ही नहीं सीगा। मतलब लैना तो लैना तक का सफर है वो तुसीं करना है। जो एक चीज अपनी याद है, आपां सुरजीत सिंह सेठी कर रहे हैं, कोई भी चीज आपां कर ली, उन्होंने पढ़ ली, चंगी तरह याद है, उस दे विचों कुछ भी आ जाता है। हुण जो थोड़ा विश्लेषण करने की लोड़ है तो विश्लेषण करके आपां नूं उत्थे पहुंच जाना है। किवें 3 तो 6 तक पहुंचना है, आपां नोट्स के अंदर इस बारे चानना पाते रहते हैं। व्यक्ति की मानसिक जुगत दुआले घूमदा है। पात्रां दे अंतरमन च वापरन वाले मानसिक द्वंद का विश्लेषण उसदे अपने नाटकां च प्रमुखता नाल करदा है। सेठी आधुनिक विषयां नूं तां नवीं प्रयोगमई नाट शैली राही पेश करता है। ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਮਈ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਈ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਗਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਡਰਾਮਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਿਭਾਗ। ਡਰਾਮਾ ਤੇ टीवी विभाग भाई इस तो पहला प्रधान सी इंदा, इब्सन तो प्रभावित। हुण इहदे नाटकां दी गल करदे आ, फिर जिहड़े इहदे विषय, इहदे अंतरद्वंद जो गल्लां इहने कीतियां उस बारे फिर आपां रूबरू हो जावांगे दोबारा। फिर काफी हाउस, कॉफी हाउस। हुण देखो कॉफी हाउस पिंडां अंदर तां हुंदे नहीं गे, पिंडां अंदर नहीं हुंदे कॉफी हाउस। तां इत्थों आपां कॉफी हाउस आ जाए, उहदी विषय वस्तु आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उत्थों एक अंदाजा लगाना भाई कॉफी हाउस तो भाई पिंडां च नहीं होंदे, ये शहर का हो सकता है। बंबई महानगर के जीवन की पेशकारी है कॉफी हाउस के अंदर। बंबई महानगर दे जीवन की पेशकारी इस दे अंदर। इत्थों पता ही लग गया आपां नूं, आ देखो कॉफी हाउस है, महानगर च प्रचलित है। और तुसी छोटे मोटे जे देख लोगे छोटे कस्बे है उन्हां च भी इन्ने कॉफी हाउस नहीं गए, चाह हाउस है, चाह वालियां स्टालां लगियां दियां, लोकां ने रेहड़ी ला रखी है, बाहर थड़े ते ला रखी है, उस तरीके नाल छोटी मोटी दुकान हैगी है, पर कॉफी हाउस है वड्डे वड्डे तुहानूं देखण नूं मिलणगे, बेहतरीन या उच्च पाए दे महानगरां च मिलणगे। तां इत्थों थोड़ा अंदाजा भी आपां इस तरीके नाल रखना, इस तरीके नाल रखनी है अपना सिस्टम नूं। और याद करने भी आपको थोड़ा सौखा रहेगा। तुसीं याद करते हो कॉफी हाउस, फिर इस तरीके नाल याद करते हो, तुसीं भुल्लोगे नहीं। जे तुसीं सीधा रख लिया कॉफी हाउस बंबे महानगर की पेशकारी, बंबे महानगर की पेशकारी कॉफी हाउस, अरे नहीं, याद करने का एक तरीका होंदा, तुसीं उहदी वरतों करनी है, थोड़ा समझ के जे याद करना है। अगे किंग मिर्जा ते सपेरा, किंग मिर्जा ते सपेरा भाई आलू पॉपुलर नाटक है भाई इसदा, किंग मिर्जा ते सपेरा। इस दा जिहड़ा विषय है मानसिक असंतुलन की पेशकारी, निरोल एब्सर्ड नाटक है। निरोल की है? एब्सर्ड। और मानसिक असंतुलन के बारे अगर कोई विधि बनती भी है
अंतर दोनों के बारे अगर कोई विधि बनती भी है तो एबसर्ड है ना, ज्यादा टुकवी रही है, ज्यादा टुकवी रही है एबसर्ड विधि, एबसर्ड शैली। इस कारण की कहते हैं कि इस दी वरतों की सुरजीत सिंह सेठी ने। मानसिक असंतुलन की पेशकारी है पेश च मिर्जा ते सपेरा, किंग मिर्जा ते सपेरा। इस विच हुंदा कि तीन पात्र हुंदे है, बहु मंजिला इमारत तो खुदकुशी करने बारे सोचते हैं। खुदकुशी आपां कल्ली खुदकुशी लिखदा भाई किंग मिर्जा ते, एंड दे विच मैं एक ही शब्द लिखदा खुदकुशी पर। खुद खुशी सिर्फ एक शब्द लिखता खुदकुशी। हुण देखो खुदकुशी कौन करता है? मानसिक रूप तो जो परेशान है, मानसिक रूप तो जो थोड़ा जिहा असंतुलन बिगड़ गया तो खुदकुशी करने लई बंदा मजबूर हो जाता है। और जेड़े मानसिक रूप तो पक्के दृढ़ है वो अजे काम नहीं करते। तो एक चीज़ां नाल कई चीज़ां जुड़ियां होंदियां और उन्हां नूं आपां नूं कढ लेना हुंदा है। हुण एक शब्द ही लिखता खुदकुशी, इस तो तुहानूं पता लग जाएगा बहु मंजिला इमारत तो जेड़े तीन पात्र सी वो खुदकुशी करने बारे सोचते हैं भाई, खुदकुशी करने बारे सोचते हैं। और जो खुदकुशी करने बारे सोच रहे तो आप गल करें मानसिक असंतुलन की पेशकारी, मानसिक असंतुलन की पेशकारी। और इस विच देखो विषय के बारे में जो गल की सी, विषय के बारे जो मैं गल की तो यह गल तुहानूं दसी सीगी, ये गल दसी सीगी तुहानूं मानसिक असंतुलन का पेशकार है, द्वंद्व का पेशकार है। अगे पैबल बीच ते लोंग गवाचा, पैबल बीच ते लोंग गवाचा, ये जो बीच है भाई बाहरले देश च है, पैबल बीच बाहरले देश है, पैबल बीच ते लोंग गवाचा। हुण इत्थों जो आपां पढ़ लिया पैबल बीच भाई ये तो कितने बाहर है, ते बाहर है तो फिर किहड़े लोकां दी गल्लां होगी दसो मैनूं, किहड़े लोकां दी गल होगी दसो। पैबल बीच ते लोंग गवाच गया भाई, लोंग गवाचा की हो सकता है? तुसीं थोड़ा अंदाजा लगाओ भाई, इसका थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो। पैबल बीच मैं तुहानूं दसता किसी बाहरले देश के बीच के जाना, उत्थे घूमना भाई और उत्थे लोंग दा खो जाना, की हो सकता है इनका विषय। इस तो बाद आप अगे गल करते हैं कच्चा कड़ा। जे थोड़ा इस तरीके सोचोगे फिर तुहानूं याद गल ये हो जूगी कि एक बार पढ़े नाल ही तुहानूं याद हो जूगा, नहीं तो मैं तो दस ही देना। थोड़ा अंदाजा लगाओ, गलत हो गया सही हो गया की है अपने, तुसीं एक बार अंदाजा लगाओ की हो सकता है, किस मनुख की बारे किस दी गल हो सकती है? हाँ परदेसियां बारे भाई, विदेशियां बारे, विदेशियां बारे, परदेसियां बारे, विदेशियां बारे, आ ठीक है। हुण इसी ते आ जाने आप पैबल बीच ते लोंग गवाचा। कहण दा भाव कि परदेसी जिहड़े लोक है उन्हां दी होंद गवाच जांदी है। तुसीं वेख्या होवेगा, एक इस तो बाहर चल के थोड़ा जिहा एग्जाम्पल लैने आपां, इस नाटक तो बाहरले पास चल के बई इत्थे अपने मान लो पंजाबियां दे चंगे चंगे मुंडे, चंगे चंगे घरां दे मुंडे, इत्थे चंगी चौधर है, पिंड दे अंदर उन्हां दी चंगी चौधर है, परंतु वो की कर रहे हैं उत्थे जाके तुहानूं पता ही है, कोई प्लेटां मांज रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। उन्हां दी होंद है जिहड़ी खो चुकी है, पर इत्थे आ गए तो बहुत वड्डे चौधरी है, बहुत वड्डे चौधरी है। तो उन्हां दा देखो लोंग गवाच गया, लोंग गवाचा कहण दा भाव कि होंद है जिहड़ी, होंद ते पछाण है जिहड़ी वो गुम गई बई, लोंग नहीं घूमिया, होंद ते पछाण गुम गई। पैबल बीच ते लोंग गवाचा, पैबल बीच ते जाके लोंग गुम हो गया। कहण दा भाव कि परदेसी मनुख विदेशों दे विच जाके उन्हां दी जिहड़ी मनुखी होंद है, उन्हां दी जिहड़ी पछाण है वो गुम हो गई है भाई। हुण अगला गड़ा कच्चा घड़ा भाई, कच्चे घड़े की कोई प्रीत कहानी हो तो दसो भाई, कच्चे घड़े वाली कोई प्रीत कहानी है दसो, कच्चे घड़े तो संबंधित लाओ भाई अंदाजा, कच्चे घड़े तो संबंध केड़ी प्रीत कहानी है दसो भाई, इस बारे कमेंट करो, मैं खड़ा है 2 मिनट। हाँ कच्चा घड़ा बस ये प्रीत कहानी है, कच्चा घड़ा की है? प्रीत कहानी। इस तरीके याद कर लोगे, तुम भुलन नहीं लगे, नहीं भूलोगे, तुम इस तरीके याद कर लोगे। और जो किते होर तरीके बरतोगे, कुछ होर करोगे, फिर दिक्कत। आप हर एक सिंगल कनैक्ट, इहनूं कहंदे आ सिंगल कनैक्शन, सिंगल कनैक्शन जिथे तक हो सके, हर बार सिंगल कनैक्शन होना बहुत औखा होता है, हर बार हो जाए जरूरी नहीं है, परंतु आप जो भी याद करिए सिंगल कनैक्शन आप उस सैट करना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। वापस सिंगल कनैक्शन जैसे ही आप उसको पढ़ांगे, ऑटोमैटिक ऑप्शन च आप देखा आप बिट कनैक्ट कर देंगे, कनैक्ट कर दी अपना
दिक्कत ही नहीं हो, किंतु परंतु नहीं रहन लगी तुहानू। इस तरीके की तैयारी होती है और एवें ही करते होंगे है रिटन लई। कच्चा घड़ा प्रीत कहानी बारे है बई, और अगली इसी नाल जुड़दा एक होर बई कादर यार। जिहड़ा कादर यार है वह कादर यार बारे है बई। कादर यार किस बारे है? कादर यार बारे है। कच्चा घड़ा प्रीत कहानी कादर यार बारे। कावक प्रतीपा नाल भरपूर यह मनोवैज्ञानिक नाटक है। की है? मनोवैज्ञानिक नाटक है। मनोवैज्ञानिक नाटक है। दोनों केड़े नाटक है भाई? मनोवैज्ञानिक नाटक है। हुण देखो मनोविज्ञानिक नाटक तुसीं उवें ही दस सकदे सीगे, किवें दस सकदे सी? क्योंकि हुण इह चीज जुड़ी हुई है मनोविज्ञान दे नाल। और मनोविज्ञान किहदे नाल जुड़िया है? अंतरद्वंदां दे नाल भाई। बंदा मन दे अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो अंतरद्वंद है, जो उसकी गल किस च करदी है? फ्राइड ने किया मनोविज्ञान के अंदर किया है ना। तो यह किहड़े मनोविज्ञान नाटक है? कादर यार च आदर्श ते यथार्थ के दरमियान निरंतर होने वाले संघर्ष नूं रूपमान किया है भाई। आदर्श ते यथार्थवाद के दरमियान जो निरंतर संघर्ष हो रहा है उस आदर्श ते यथार्थ दे विचकार जिहड़ा संघर्ष है और संघर्ष नूं रूपमान किया है भाई। ठीक है, ये प्रतीक वरते है इन्हां प्रतीक प्रीत कहानियां दे विच। ये प्रतीक वरते है। होर भी कोई इन्हां दे नाल जुड़दी, इस प्रीत कहानी दे नाल जुड़दी होर प्रीत कहानी हो सकती है। कादर यार दे किरदार वाला होर बंदा कादर यार हो सकता है भाई। है कादर यार बारे और ये प्रीत कहानी बारे है। प्रीत कहानी बारे है भाई, कच्चे कड़े वाली प्रीत कहानी बारे है। सोहनी महिवाल तो संबंधित आप इतों कनैक्ट कर लांगे बई ये प्रीत कहानी हो सकती है। तो प्रतीक वरते जिवें आप प्रतीक वरत लेने हीर, जिवें किसी को संबोधन कर देने बई हीर बई, तो वह हीर प्रतीक वरत लिया, वो हुण हीरां दी वाली स्टोरी चालू होगी। तो इत्थे की है? कच्चा घड़ा आपां नूं पता लग गया सोहनी महिवाल तो संबंधित है। तो वह प्रीत कहानी उसदे की कहंदे है कि एक होर प्रीत कहानी है जो प्रतीक लई वरती है वो उस लई। इस तरीके नाल ये नाटक है वो चलता है भाई। प्रतीकां नाल भरपूर है, प्रतीक नाल भरपूर मनोविज्ञानिक। आ ध्यान रखना भाई दोनों का। प्रतीक प्रतीक भरपूर मनोवैज्ञानिक नाटक, प्रतीक भरपूर मनोवैज्ञानिक नाटक है। मनोविज्ञान के बारे दसिया गया है। एक प्रीत कहानी है कादर यार तो संबंधित, और इस विच की आदर्श ते यथार्थ दी गल्लां कीतियां हैं भाई। हुण अगला है मर्द मर्द नहीं तीवी तीवी नहीं भाई। देखो हुण उत्थे गल ही होई आ गई, द्वंद वाली गल आ गई। मर्द मर्द नहीं तो तीवी तीवी नहीं। ऐटोमैटिक ही जिहड़ा बंदा है वो बंदा ही नहीं गा भाई यार। लो जी, बंदा बंदा नहीं, जनानी जनानी नहीं। मर्द मर्द नहीं और तीवी तीवी नहीं भाई। लो जी, इस विच की है जिंदगी ते लगे धार्मिक समाजिक ते कानूनी बंधनां नूं विशा बनाया गया। अपनी जिंदगी च लगे धार्मिक बंधस समाजिक ते कानूनी बंधस ये अपने लगे हुए है भाई। कई समाज तो डरदा कि समाज में आ काम करता तो समाज मैनू की कहेगा भाई, वो कहता मैं आ करता तो समाज मैनू की कहेगा। तो इस विच की मर्द स्त्री दोवें अपनी मानसिक ते कामुक इच्छावां की पूर्ति नहीं कर सकते। मानसिक ते जिहड़ी कामुक काम वासना तो संबंधित इच्छावां की पूर्ति नहीं कर सकते। मर्द मर्द नहीं गा और तीवी तीवी नहीं है भाई। और इस विच की उन्होंने बंधन है, कानूनी बंधन है, समाजिक बंधन है, धार्मिक बंधन है। और इस कारण की है कि उन्होंने तो खुल नहीं ले सकते। दोनों ही भावें मर्द है भावें स्त्री है, दोवें अपनी जिहड़ी मानसिक और काम वासना है जिहड़ी उन्होंने इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुल नहीं ले सकते। वो डरते रहते हैं किधर जो उन्होंने इच्छा भी होती है तां भी वो डरते रहते, हाय लोग की कहेंगे, किधर उन्होंने ना पता लग जाए, किधर उन्होंने ना पता लग जाए। इस द्वंद दे विच, इस मानसिक द्वंद दे विच वो जींदे है। कई बार उन्होंने इच्छा होती है कि भाई असीं एवें कर लीए, किसी नाल फ्रेंडशिप कर ली है, कुछ कर ली, परंतु फिर रुक जाते हैं। वो समाज तो डरते हैं, वो सोचते हैं मैं धार्मिक है, मेरा ऐजा बाना है, लोग की कहेंगे। कानून के बंधन डरते हैं भाई किधर मेरे उत्ते केस ना हो जाए, रोला ना पै जाए, अगला केस कर दे भाई मैं तो नौकरी तो जाऊंगा, या किसी तरीके का XYZ कोई भी उनके मन च आ सकता है। कानून तो डरते काम नहीं करते। तो इस तो की है कि दोनों ही बंदे अपनी मानसिक इच्छावां और कामुक इच्छावां की पूर्ति नहीं कर सकते। तां कि उन्हें मर्द मर्द नहीं तीवी तीवी नहीं। और जो यह मानसिक द्वंद्वां की गल आऊगी तो एब्सर्ड विधि की गल आऊगी, एब्सर्ड विधि की गल आऊगी। एब्सर्ड विधि के उत्ते आधारित है। नंगी सड़क रात दा ओला। देखो भी नाम तो ही पता लग जाएगा तुहानू विशा की हो सकता है।
नाम तो ही पता, नंगी सड़क ते रात दा ओला भाई। थोड़ा इत्थे तुसी की करो, विराम दो भाई, इत्थे विराम दो, नंगी सड़क रात दा ओला, इत्थे विराम दो और फिर मैं सब्जेक्ट दस देना इसका विषय की है। यानी कि नायक है जिहड़ी जिंदगी नूं भरपूर रूप विच जिउणा ते मानना चाहती है। नायिका हीरोइन, इस नाटक की जिहड़ी हीरोइन हैगी है वो रात दा ओला, रात दा ओला सड़क यानी सड़क किनारे रात दे ओले नूं मारना चाहती है। इत्थों की कहंदे कि आपां विषय नाल जुड़ गए, हुण विषय नाल आपां नूं पता लग गया रात दे ओले च की सिस्टम की कहानी हुंदी है, सब आपां नूं पता लग गया। नंगी सड़क रात दा ओला, नायिका जिंदगी नूं भरपूर रूप दे विच जिउणा ते मानना चाहती है भाई, हर तरीके दा इंजॉय करना चाहती है। यह है इसका विषय। हुण भरिया भरिया सखना सखना, देखो विषय नाटक के नाम तो ही पता लग जाऊगा तुहानूं, भरिया भरिया सखना सखना भाई, भरिया भरिया सखना सखना। आलो भरिया भरिया भी है और सखना सखना भी है भाई, भरिया भरिया भी है और सखना सखना भी है। इस की है स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता नूं दर्शाउण वाला फ्राइडवादी संकल्प के आधार पर नाटक है। सुंदरता मुकाबले का मायाजाल है जो इससे दसिया गया है। जिहड़ा सुंदरता मुकाबले नहीं होंदे भई आ सब तो सोहनी हैगी है, वो सुंदरता मुकाबले के पिछे का मायाजाल। इस तरह का नाट संसार स्त्री पुरुष के कामुक संबंधों को लैके पूंजीवादी युग च उपजे भावबोध, इस शब्द के बारे में दसदा, भावबोध का इजहार करता है। तो बंदा भरिया भरिया भी है पर सखना सखना भी है, कॉम्प्रोमाइज बहुत करने पैंदे है भाई। सुंदरता मुकाबले के पिछे मायाजाल, सिर्फ इहदे विच आ लिखदी है सुंदरता मुकाबला, सिर्फ चलो सुंदरता मुकाबला सिर्फ इन्ना लिख देने भाई। सुंदरता मुकाबला के पिछे जिहड़ा मायाजाल है उस दे बारे हैगा है। जिवें कई बार अपनी इंडस्ट्री के अंदर जिहड़ी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर आरोप लगते हैं और कई बार इन्हां प्रतियोगिता के उत्ते भी आरोप लगते हैं भाई इन्हां प्रतियोगिता विच जिहड़े प्रतियोगी आते हैं उन्हां दा सैक्स हरासमेंट हुंदा हैगा। ये गल्लां कई बार उभर के आती हैं, सामने वेखण नूं आती हैं भाई। तो इसी कंटेंट नूं लैके आपां नूं बाहर तो लगदे भाई देखो किन्ने वधिया लोग है, किन्ने मतलब एवें है, अंदरों पता लगता है भाई ये तां बेचारे इस टाइप का भी हो सकता है या उन्हों का इस जीवन हो सकता है, अगले बोल भी नहीं सकते, किसी को दस भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फायदा होने वाला होंगे या इस तरीके ना। तो भरिया भरिया ते सखना सखना, यानी इत्थों आप समझ लेना भरिया भरिया सखना सखना किवें है। आ गई ना समझ, ओके SMS कर दो भाई भरिया भरिया सखना सखना ले, वरना फिर होर समझाइए। ठीक है, सुंदरता मुकाबले के पिछे मायाजाल उस दे बारे दसिया। हुण मेरा मुर्शद मोड़ ले आओ, मेरा मुर्शद मोड़ ले आओ, मुर्शद मोड़ ले आओ बाबे फरीद बारे है, बाबे फरीद बारे है भाई मेरा मुर्शद मोड़ ले आओ। हुण जिहड़ा मुर्शद है, मुर्शद शब्द किंदा अरबी फारसी तो आया हुआ शब्द है भाई मुर्शद, और बाबा फरीद है जिहड़ा ये भी तां मुसलमान सीगा। तो इस नाल थोड़ा जोड़न लई लिखिया, थोड़ा जोड़न लई लिखिया। नाटक का नाम है मेरा मुर्शद जोड़ ले आओ, मेरा मुर्शद मोड़ ले आओ, और इसनूं जोड़ता बाबा फरीद दे नाल। मुर्शद ये भी अरबी फारसी तो संबंधित, ये भी अरबी फारसी संबंधित, सब दी अरबी फारसी तो संबंधित है। तो फिर की कहांगे, मेरा मुर्शद मोड़ ले आओ बाबे फरीद बारे। मैं भी हाँ नाटक दा पात्र, मैं भी हाँ नाटक दी पात्र भाई। लो जी, कहती मैं भी हाँ नाटक का पात्र, मैं भी हाँ नाटक का पात्र। दसो की हो सकता है, किंदे बारे हो सकता है, किंदे बारे हो सकता है, सिर्फ एक दो शब्दों के अंदर दस दो तुसी। मैं भी हाँ नाटक का पात्र किस बारे हो सकता है, सिर्फ एक दो शब्दों विच दसना है। अगला मैं हाँ औरत है, औरत के उत्ते बिल्कुल सही है, नारीवादी दृष्टिकोण। मैं भी हाँ नाटक का पात्र, नारीवादी दृष्टिकोण है भाई, नारीवादी दृष्टिकोण। चलो लिखण की लोड़ नहीं, नारीवादी लिखो आलो, क्योंकि पहला तुसीं वेख्या जाए जिहड़े पहले दे जीवन दे विच नारी महत्वता घट सीगी भाई। ये समय के दौर के हिसाब नाल चलिया, सिस्टम चलिया भाई, जिवें जिवें समा है
पहले पुराने समय च आदि काल के अंदर नारी प्रधान समाज होया करता सी बई, बाद फिर पुरख प्रधान समाज हो गया, समा बदलिया तो वो एक वखरी गल है, अपने सबजैक्ट का विषय नहीं है। तो आप वापस मुड़ते हैं अपने सबजैक्ट वाल। मैं भी हाँ नाटक का पात्र नारीवादी दृष्टिकोण तो संबंधित देवतियां का थिएटर, टोटल थिएटर प्रति सेठी का दृष्टिकोण है जो वो है देवतियां का थिएटर के अंदर जिहड़ा इहदा नाटक है टोटल थिएटर प्रति सेठी की सोचता है उस दे बारे दसिया गया है देवतियां का थिएटर नाटक के अंदर। अगे मिर्जा मेरा यार, मिर्जा मेरा यार। हुण इस च की है मिर्जा मेरा यार, प्रेम कहानी बारे है भाई। इस च की है कि मिर्जा साहबा का प्रेम दुखांत शहजादा खुसरो के प्रसंग नाल जोड़ के महान रोमांचक काव्य कल्पना का नाटकी रूप दिता है। यानी कि इस नूं तुसीं किस नाल जोड़ना है, खुसरो नाल भाई। किस नाल जोड़ना है, अमीर शहजादा खुसरो नाल, शहजादा खुसरो दे नाल जोड़ना है भाई इस नूं। आलो मिर्जा मेरा यार, सिर्फ इस नाल इन्ना याद करना है खुसरो। जो खुसरो याद हो गया फिर तुहानूं ऑटोमैटिक याद हो जाऊगा भाई मिर्जा साहबा का प्रेम दुखांत है, जो प्रेम सुखांत नहीं सी, प्रेम दुखांत सीगा। मिर्जा वड्डिया जाता है भाई, प्रेम दुखांत का शहजादा खुसरो के प्रसंग नाल जोड़ के महान रोमांचक काव्य कल्पना नूं नाटकी रूप दिता है। हुण अगे है यह जिंदगी है दोस्तों, एब्सर्ड विधि ते आधारित है। ये भी ये जिंदगी है दोस्तों एब्सर्ड दे उत्ते, एब्सर्ड विधि दे उत्ते आधारित है। उसकी फिल्म है, क्योंकि मैं दस्या फिल्म साज भी है, की है फिल्म साज भी है भाई। तो उनकी फिल्म है मुगलई बेगम, सिर्फ बेगम लिख देना है बस। और बेगम शब्द ही मुगल इस्तेमाल करते सी, मुगल से जेड़े वो बेगम शब्द इस्तेमाल करते सी। तो आगे आ गया मुगलई बेगम, मुगलई बेगम भाई, मुगलई बेगम उस दी फिल्म हैगी है। फिर उस तो बाद कंधी उत्ते रुखड़ा, कंधी उत्ते रुखड़ा, 4 पीढ़ियां की कहानी जिस समाज पुस्त दर पुस्त पीढ़ी दर पीढ़ी हुई प्रगति का परिचय दिता है। जिथे आर्थिक किते बदलते हैं उत्थे समाजक सांस्कृतिक मापदंडा विच भी परिवर्तन आता है। कंधी उत्ते रुखड़ा दे उत्ते आपां जे अगर गल करिए 4 पीढ़ियां लिख देने बस, उस आपे आप तुहानूं पता लगूगा। अपने उत्ते ढाल के देख लियो तुसीं अपने उत्ते ढाल के देख लियो भाई तुहाडा परदादा सीगा कंधी उत्ते रुखड़ा, तुहाडा परदादा सी, फिर दादा सी, तुहाडा प्यो सीगा, हुण तुसीं हो। पीढ़ी दर पीढ़ी हुई प्रगति का परिचय। आर्थिक किते है जिहड़े बदल गए, देखो आर्थिक किते बदल गए। देखो मैं अपनी गल करा तो मेरे जिहड़े परदादे सी वो पाकिस्तान दे सीगे, जमीना वगैरह वाहंदे सी बई। फिर उस तो बाद इत्थे आए, इत्थे आके फिर होर काम चालू किया। अपना बापू सी जिहड़ा वो होर काम तो संबंधित सीगा, और जिवें मैं सीगा वो फिर की कहंदे है कि नौकरी लग गया। उस तो उत्ते अपना बापू सी उनकी दुकान सीगी, उस तो उत्ते किसान सीगा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी देखो किसान तो दुकान, और दुकान तो फिर मैं की कहंदे है कि नौकरी लग गया। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गया। तो इवें होर भी नाल होना है। तो जदों भी तुसीं ऐसे कोई कंटेंट देखो उसनूं अपने नाल जोड़ लो। जो तुसीं अपने नाल जोड़ लोगे तुसीं ये सोचोगे भी अपनियां 4 पीढ़ियां से इन्ना फर्क आ गया। तो इसकी कहानी भी आई है, 4 पीढ़ियां की कहानी है। समाज पुस्त दर पुस्त हुई प्रगति का परिचय दिता है इसके अंदर। और आर्थिक किते है जिहड़े वो बदल गए हैं। परदादे की काम करते से अगे की बहुत जने बदल गए। कई तो बेचारे पाकिस्तान तो आए पंजाब और हुण वापस उत्थे चले गए, विदेशा चले गए, कई कनाडा चले गए। कई पीढ़ियां आए हुए हैं, पुस्त दर पुस्त सिस्टम ही बदल गया। अगला प्यो किसान सीगा, खुद फिर वो नौकरी लग गए, अगे गां पुत्तां नूं कनाडा भेजता, वो ट्रक चला रहे। देखो आर्थिक समाजक ते सांस्कृतिक मापदंडां दे विच किन्ना परिवर्तन आया है, सभ्याचारक तौर ते किन्ना बदलाव आया है। जिहड़ा मेरे खुद दा सभ्याचार की गल कर लो, हुण जिहड़ा अपना परदादा सी उहदा सभ्याचार अपना, और जिहड़ा कनाडा चला गया उहदा बदल गया। या फिर जिहड़े पाकिस्तान तो आए भारत दे विच, और फिर भारत तो वो पंजाब च आए, राजस्थान च आए, राजस्थान तो फिर दोबारा होर किते टर्न कर गए, तो किन्ना सभ्याचार च बदलाव आ गया। ये सारी चीज़ों का
ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ।